दिल के सच्चे रहेंगे उन्हीं को चुनेंगे हम। दिल के सच्चे कौन दिल के सच्चे रहेंगे? दिल के सच्चे तो सभी यहाँ पे बनते हैं चुनाव के दौरान। उनको परीक्षा लेंगे हम लोग बीजेपी से हैं, पर इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग। लेकिन माहौल तो है टप्पू जी का दिख रहा है। मुद्दा बेरोजगारी, बेकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब तो है ये है। किस पार्टी में जो है गुंडे नहीं हैं, उस पार्टी का नाम जरा बता दीजिए। जब बाढ़ पीड़ित लोग मर रहे थे तो देखने नहीं आए, ऐसे में पा गए टिकट तो घूम रहे हैं। यहाँ एक आयुष विश्वविद्यालय भी आया था जो यहाँ की विधायिका की निष्क्रियता के कारण यहाँ से चला गया। सपा कैसे न देते वोट दिया कि सपा खाली कहत बात दियो ही नहीं, खाली मार कर आई। वोट देंगे जिसको मर्जी रहेगा देंगे, लेकिन भाजपा को तो कतई नहीं। नमस्कार, मैं शशिकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। इस समय हम चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और आइए यहाँ के लोगों से राय जानते हैं कि किस तरह के प्रत्याशी को ये चुनना चाहते हैं और इनके इस बार का मुद्दा क्या होगा। क्या नाम है भैया आपका? जुगल किशोर। जुगल जी यहीं पे रहते हैं आप? जी जी। एक बात बताइए, ये जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं और मुद्दा क्या होगा इस बार वोट का? देखिए, आदमी का चॉइस है। कुछ लोग जातवाद करके जाते हैं और कुछ लोग प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये मतलब पब्लिक में आकर के मतलब कौन मतलब विशेष काम कर सकता है। और कुछ लोग पार्टी लेवल से, तो हम पार्टी लेवल की वजह से हैं तो हम बीजेपी की तरफ से। बीजेपी, ये बताइए जैसे बीजेपी के जो आपके इसके पहले के प्रतिनिधि रहे हैं उनका कार्य तो यहाँ के लोगों के हिसाब से सही था नहीं, तो फिर क्यों बीजेपी को वोट कर रहे हैं? पार्टी की वजह से। पार्टी की वजह से मतलब क्या उम्मीद करते हैं आप नए प्रत्याशी से? क्यों पार्टी विशेष को आप वो कर रहे हैं? पार्टी जो उसका मतलब कार्यभार है जो पार्टी का, उसका अच्छा है, बस यही है। प्रत्याशी कैसे हैं जो आप बीजेपी के हैं? बीजेपी का प्रत्याशी तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि अभी हमारा मजबूरी है कि पार्टी मतलब पार्टी की वजह से मैं उनको वोट करूंगा। अच्छा ये बताइए, जो बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं 5 साल तो उनका आप शायद आप लोगों ने चेहरा भी नहीं देखा होगा। नहीं। ना महामारी में देखा, ना बाढ़ में देखा, तो फिर क्यों? और यहाँ पे एक चेहरा और है, सुनने में आता टप्पू सिंह एक चेहरा है जो कि लोगों के बीच में रहे हैं और लोगों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, बाढ़ में भी और कोरोना में भी। तो आप अपने बीच के लोगों को क्यों नहीं चुनना चाह रहे हैं जो आपके बीच में है, आपकी भावनाओं को समझते हैं? देखिए भैया, जो भी आएगा वो पार्टी के नेतृत्व से ही काम करेगा, व्यक्तिगत कोई काम नहीं कर सकता। पार्टी कैसा निर्देश देती है उसी अनुसार कोई भी प्रत्याशी काम करेगा। तो हम यहाँ मतलब मान लीजिए इनके पब्लिक में आए हैं, भावुक है सब, वोट करने वाले करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। और टप्पू सिंह यहाँ के लिए मतलब अच्छे हैं, लेकिन हम तो भैया वही बता दिए कि पार्टी लेवल से हम चल रहे हैं। इस बार का जो चुनाव आए विधानसभा का, किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं और क्या मुद्दा होगा आपका वोट का? दिल के सच्चे रहेंगे उन्हीं को चुनेंगे हम। दिल के सच्चे कौन दिल के सच्चे रहेंगे? दिल के सच्चे तो सभी यहाँ पे बनते हैं चुनाव के दौरान। उनको परीक्षा लेंगे हम। मतलब किस तरीके से, कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? देखने में अच्छे लगेंगे तो, करने में अच्छे लगेंगे तो मानेंगे उनको। अच्छा कोई नाम जिसको आप वोट देना चाहते हो? टप्पू सिंह। टप्पू सिंह। टप्पू सिंह में क्या खासियत है कि आप ना सपा को पूछ रहे हैं ना बीजेपी को पूछ रहे हैं, टप्पू सिंह को क्यों आप चुनना चाहते हैं? उनकी संख्या ज़्यादा है, इसके वजह से उनको चुन रहे हैं हम। अच्छा ये बताइए, जैसे कि टप्पू सिंह सुनने में आता है कि बहुत से कार्य भी किए हैं, चाहे आपका कोरोना महामारी थी, चाहे बाढ़ था, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक आपके रविकांत जी भी है, वो भी तो काम किए हुए हैं। तो रविकांत जी को क्यों नहीं, सिर्फ टप्पू को क्यों? हमको उम्मीद में अच्छा लग रहे हैं, इसलिए हम उनको चुन रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या नाम है चाचा आपका? दीनदयाल मौर्य। यही भी रहते हैं? क्या मुद्दा होगा इस बार का चुनाव का? चुनाव का मुद्दा है, टप्पू सिंह को वोट दिया जाएगा। टप्पू जी को जी। कुछ विशेष चुनाव नाम के मतलब ही कि बाढ़ और में लॉकडाउन में वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं पब्लिक के बीच में जी, इस नाते उनको लोकल के हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप, अगर टप्पू जी आते हैं तो क्या कुछ नया करें आप लोगों के लिए? नया कहने का मतलब ही कि भाई लोकल के हैं, अबेर सवेर कभी आदमी बुलाएगा, आएंगे, करेंगे, यही सब बात है। क्या नाम है आपके भाई? पंकज। पंकज जी यहीं पे रहते हैं आप? जी सर। ये बताइए, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है, किस तरह के प्रतिनिधि को आप चुनना चाहेंगे और क्या मुद्दा होगा? देखिए, हम लोग बीजेपी से हैं, पर इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि बीजेपी देखिए जातिवाद पर चल रही है अब।
जैसे अगर गठबंधन नहीं की होती पार्टी से तो हम लोग बीजेपी को वोट देते, पर इस बार हम लोग टप्पू जी को वोट देंगे, निर्दल प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर भाजपा अगर बढ़िया प्रत्याशी लेके आती तो हम लोग भाजपा को ही देते हैं। अगर टप्पू जी को वोट दे देती टिकट तो हम लोग टप्पू जी को वोट देते हैं, पर इस बार हम लोग निर्दल प्रत्याशी को वोट देंगे। ऐसे कौन से कार्य बाकी रह गए हैं जो आप लोग चाहते हैं कि टप्पू जी पूरा करें? बहुत से काम है, मान लीजिए समाज में आएंगे, बहुत 5 साल से चल रहे हैं और चल भी रहे हैं, और वो जीते या हारें वो 5 साल चलेंगे, फिर हम लोग अगले 5 साल के लिए हम लोगों को मजबूत कर रहे हैं। चलिए आइए और भी लोगों की राय जानते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिलाल। यहीं पे रहते हैं। इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव का? मुद्दा बेरोजगारी, बेकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब तो है ये है। तो किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं इस बार आप लोग? ये सरकार बदले, कौन सी? ये भाजपा सरकार बदले। भाजपा सरकार बदले तो कौन सा चेहरा ऐसा है जिसको आप लोग वोट देना चाहते हैं? यहाँ जो है अखिलेश का जो है बोलबाला है, अखिलेश जो आएंगे सरकार को विकास होगा। जी कहा जाता है कि अखिलेश की सरकार तो गुंडागर्दी फैलाती है। ये तो कहने के लिए किसी को आप कह सकते हैं। किस पार्टी में जो है गुंडे नहीं हैं, उस पार्टी का नाम जरा बता दीजिए। क्या उम्मीद रखते हैं सपा से? सपा से उम्मीद हम लोग विकास का उम्मीद रखते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कैप्टन, आज जो है पूरे प्रदेश में जो है सारे रेल, बिजली, स्वास्थ्य विभाग, सारे विभागों को ठेकेदारों के हाथ में कोयला खाना सारे भेज दिए, और उसके बाद जो है यहाँ बचा क्या है यूपी में? सपा के जो प्रत्याशी है कैप्टन, लड़के वो जो है पढ़े लिखे लड़के हैं, बेरोजगारी होकर बेरोजगार घर। चलिए ये बताइए, जो सपा के प्रत्याशी कैप्टन है वो तो आपका 5 सालों में दिखे नहीं, ना आपके कोरोना काल में दिखे, ना आपके बाढ़ में दिखे, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो आपके काम आएंगे? वो काम आएंगे। उनके पिताजी उनके पिताजी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जी, और वो प्रतिनिधित्व करते हैं समाज का। कितने सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो? कम से कम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से वो जॉब नहीं कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं वो? नहीं, उनके पिताजी करते थे, हरिलाल जो ब्लॉक प्रमुख थे। तो पिताजी के नाम पे आप उनके बेटे को वोट देंगे? भाई वो जो उनका कार्यकाल अच्छा रहा जी। क्या नाम है भाई आपका? अमरजीत पासवान। पासवान जी, आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ सर। ये जो इस बार का मुद्दा होगा चुनाव का, क्या मुद्दा होगा और किस तरह के प्रतिनिधि को आप लोग चुनेंगे? हरिलाल पासवान जीत रहे हैं यहाँ का, अब कोई बात नहीं है। क्या नाम लिया आपने? हरिलाल पासवान चुनाव जो सर। हाँ। क्या नाम है भाई आपके? दिलीप कुमार मौर्य। दिलीप जी, इस बार का जो चुनाव का मुद्दा होगा जी सर, वो क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? सर हमारे प्रतिनिधि टप्पू सिंह हैं, ठीक है, जो बाढ़ पीड़ित में बहुत सहयोग किए हैं, और उनको हम लोग प्रतिनिधि बनाएंगे जी। जी सर। क्या उम्मीद रखते हैं टप्पू जी से आप लोग? टप्पू सिंह से यही उम्मीद है, हमारे घर के बगल के समझिए पास में रहते हैं, जी। कोई भी ज़रूरत पड़े तो उनके पास हम जा सकते हैं, और लोग दूर दूर के हैं जी, नहीं जा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पे और भी कई सारे नाम है, रविकांत कोई है, और आपके जी और भी बहुत सारे हैं, सपा के भी प्रत्याशी लोगों ने उतारे हैं। सर जब बाढ़ पीड़ित लोग मर रहे थे तो देखने नहीं आए, ऐसे में पा गए टिकट तो घूम रहे हैं। आपके हिसाब से प्रत्याशी जो चलेंगे उसी के साथ हम लोग भी चलेंगे। आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? टप्पू सिंह भैया जैसा होना चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, यहीं पे रहते हैं। सुनील जी, ये बताइए, इस बार का जो मुद्दा है चुनाव का, क्या होना चाहिए और किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे, और कैसा प्रतिनिधि आप चुनना चाहेंगे आप लोग? मैं तो ऐसे बाहर रहता हूँ जी। अभी तो 1 हफ्ता हुआ आके लेकिन माहौल तो है टप्पू जी का दिख रहा है जी। तो आप टप्पू जी को वोट देना चाहेंगे कि किसी अन्य पार्टी को देना चाहेंगे? मेरे गांव वाले सब है वो वही में टप्पू जी को कह रहे हैं, उसी में देंगे। कोई विशेष कारण कि गांव वालों के कहने पे आप? नहीं, गांव वालों को नहीं कहने पर ऐसे माहौल दिख रहा है कुछ। जी। क्या नाम है बाबू आपका? अर्जुन कुमार मौर्य। अर्जुन जी, ये बताइए, ये जो इस बार 2022 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर और किस तरह की पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? हम निर्दलीय प्रत्याशी चुनेंगे टप्पू भैया को, जी। जो 5 साल क्षेत्र में रहे हैं, 5 साल मेहनत किए हैं, चले हैं, बाढ़ में भी चले हैं, और कोरोना काल में भी सब लोगों का सहायता किए हैं, तो इस बार हम टप्पू भैया को चुनेंगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? पारस। यहीं पे रहते हैं? हाँ। चाचा जी, इस बार जो चुनाव होगा तो किस मुद्दे पे आप वो अपना वोट देना चाहेंगे और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? हम टप्पू भैया को वोट देंगे। टप्पू भैया को। क्या कारण है टप्पू भैया को वोट देंगे? टप्पू भैया नजदीक वहाँ जब समय आए तो मिल रहे हैं, उसको मिला लाना है, जीते चल जाए कब वही नहीं करी, जीते चले कब वही नहीं करी,
देखे क्षेत्र में। तो चाचा ही बताइए, जैसे सपा जो है वो तो कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और भी बहुत सारी सुविधाएं देंगी, तो सपा को कहने वोट दे रहे हैं। सपा कैसे ना दे वोट दिया कि सपा खाली कहत बा दियो ना, खाली मार कर आई, खाली मार कर आई जी। हाँ मार कर आई कराने में और मार कराने में एक नंबर है सपा। और क्या दूसरों काम बा। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धू है। यहीं पे रहते हैं? हाँ। चाचा जी जैसे आप तो इस गांव में बहुत कई सालों से रह रहे होंगे, और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं आप, और क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार वोट का? अरे भाई बढ़िया प्रतिनिधि हो। और टप्पू के क्या बोले चाचा? टप्पू के टप्पू के? हाँ। काहे का कारण हुआ? का कारण बा? बाढ़ क्षेत्र में टहलना है, सबके राशन देना है जी दुकानों वाले हर वक्त आते हैं जी। का उम्मीद रखे, मतलब का चाहत ही चाचा टप्पू कुछ नया का करें, कुछ संदेश बा आपके? का संदेश बा? टप्पू जइया लखनऊ। अच्छा, चाचा आप बताइए लखनऊ जाएंगे सीधे। क्या नाम है चाचा जी आपका? वकील पासवान। जी चाचा जी आप इसी गांव के हैं, तो कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? प्रतिनिधि को हम लोग यही है कि टप्पू भैया, अजय कुमार टप्पू भैया आज 50 साल से गांव के बीच में, लोगों के बीच में हैं जी। और सबका मदद कर रहे हैं, सबका सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा क्षेत्रीय हम लोग यही चाहते हैं कि टप्पू भैया को अपनी पैरी विजयी बनाकर उनको लखनऊ चौंपाया जाए। अच्छा, हाँ। कौन से ऐसे कार्य बाकी रह गए हैं जो आप चाहते हैं कि टप्पू जी आए और उसको पूरा करें? अरे टप्पू जी जब मान लीजिए पद पाएंगे, उस अहदे पे जाएंगे, तब तो कोई काम विकास करेंगे। तभी अभी नहीं है, तभी बहुत विकास किए हैं। यानी आप उनको एक मौका देना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कि अब की बार उनको मौका हम लोग दें जी। कि हमारा क्षेत्र मुंडेरा बाजार क्षेत्र है। आइए और भी लोगों की राय जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य। अब मौर्य इसी गांव में रहते हैं आप? जी बिल्कुल। ये बताइए जो इस बार का चुनाव है, क्या मुद्दा होगा उसका, और किस तरह के प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं? मुद्दा यहाँ होगा विकास का। जी पिछले 5 साल में यहाँ कोई विशेष तौर पे विकास दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो चीनी मिल, मतलब यहाँ के किसानों के लिए सबसे बड़ा रोजगार का वो साधन है, और चीनी मिल का कोई मुद्दा उठाया नहीं। और यहाँ एक आयुष विश्वविद्यालय भी आया था, जो यहाँ की विधायिका की निष्क्रियता के कारण यहाँ से चला गया। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस विधानसभा में अभी तक हो नहीं पाया। ये बताइए क्या ऐसा कोई चेहरा आपको नज़र आ रहा है जिसकी सक्रियता से वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से गई हैं वो वापस ला सके? कोई ऐसा चेहरा? जी बिल्कुल। हम लोग के बीच में लगभग 5 साल अजय कुमार सिंह टप्पू भैया चले, और हम लोग के सुख दुख में हमेशा वो सम्मिलित हुए। और चौरी चौरा सरदार नगर से लेकर ब्रह्मपुर ब्लॉक में उन्होंने जितना लोगों के बीच में समय दिया है और उनके सुख दुख में सहभागिता दिखाई है, इससे ज़्यादा किसी ने किया नहीं। और हम लोग को उन पर पूरा विश्वास है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो विकास करेंगे, और बिल्कुल हम लोग उनको वोट करेंगे। अरे वोट नहीं देंगे क्या इस बार? वोट देंगे, जिसको मर्जी रहेगा देंगे, लेकिन भाजपा को तो कतई नहीं। तो बताइए ना किसको वोट देना चाहेंगे, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेके वोट देना चाहते हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर आप बोलेंगे, आप अपनी इच्छाओं को जाहिर करेंगे, तभी ना एक बढ़िया प्रतिनिधि। इच्छा हम लोग वोट डाल करके करेंगे इस तरह से। मतलब कोई चेहरा अभी आप लोग डिसाइड नहीं किया है कि किसको वोट देंगे? हम नहीं किए हैं अभी। इस बार का जो चुनाव है 2022 का, किस मुद्दे को लेके, क्या एज है बाबू आपकी, उम्र कितनी है? अभी हमारी उम्र है 19 साल। 19 साल हो गए, चलिए अच्छी बात है। इस बार वोट देंगे ना? जी ठीक है। क्या मुद्दा होगा? तो जरूर देंगे। ठीक है। क्या मुद्दा होगा आपका, और कैसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? हमारे इस समय चुनाव चुने टप्पू भैया। टप्पू भैया, क्या कारण है टप्पू भैया को आपने वोट देना चाहते हैं? विभिन्न पार्टियां हैं जो अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को खड़ा किए हैं, फिर भी टप्पू भैया क्यों? वो तो निर्दल हैं। हाँ निर्दल हैं, लेकिन वो विकास में बहुत काम करता है। टप्पू भैया का चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू। टेम्पू, अरे दिमाग में बैठाया हुआ आपने। इस बार का मुद्दा क्या होगा चुनाव का, और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं आप? हम एक ईमानदार और कमर्शियल और जो क्षेत्र में चल रहा है ऐसे प्रत्याशी हम लोग चुनना चाहते हैं जो पूरे विधानसभा को सरदार नगर का विकास करे, ऐसा हम प्रत्याशी चाहते हैं, जैसे कि टप्पू कुमार सिंह जी। आपका क्या नाम है भैया? रवि। रवि जी, आप इसी गांव में रहते हैं? रवि जी बताइए, इस बार का जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे आप वोटिंग करेंगे अपनी, और किस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को? जो हमारे गांव के लोग चुनना चाहते हैं, जिसको उसी को हम भी चुनेंगे। आपके गांव के लोग तो सपा को भी चाहते हैं, आपके गांव के लोग तो भाजपा को भी चाहते हैं। कई लोग हैं जी, कई पार्टी वाले हैं। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है। किसको वोट दोगे? टप्पू को। यहाँ बच्चे के जवाब। टप्पू जी का चुनाव चिन्ह क्या है?
ऑटो रिक्शा क्या है? खैर छोड़िए, छोटे बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति के जो जवान पे टप्पू सिंह है। यहाँ के लोगों का, लोकल लोगों का जो मुद्दा है वो है आपका विकास, जो कि विकास से ये गांव कहीं ना कहीं अछूता रह गया है। और यहाँ के लोग यहाँ के लोकल प्रतिनिधि को चाहते हैं जो इनके बीच में 5 साल से कार्य किया है, जो निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, और ये अपने इस चुनावी दौर को आगे ले चलते हैं। और भी कई लोगों की ओपिनियन को हम लोग जानते हैं। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर पीडिया।